They might have left us physically, but their work is still being carried out. Their vision is still alive. Their research team is working on their vision and making breakthroughs in reversing various lifestyle disorders. डिफीटिंग आर्थराइटिस। आर्थराइटिस दो प्रकार के होते हैं। पहला रूमेटॉइड आर्थराइटिस, दूसरा ऑस्टियोआर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस RA जो इम्यून सिस्टम से जॉइंट्स को टारगेट करता है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो दोनों साइड्स के जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, जैसे दोनों हाथ, दोनों रिस्ट्स, दोनों नीज। आर्थराइट प्लस एक न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट है जो आपके जॉइंट्स के इन्फ्लेमेशन को कम करके ऑस्टियोआर्थराइटिस को रिवर्स करता है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर जी ने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर हम सबके लिए वक्त रखा है और हम सबसे यहाँ मिलने आए हैं हमारे स्टूडियो में। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर जी का। डॉक्टर जी, तहे दिल से आपका स्वागत है डिफीटिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे में। थैंक यू वेरी मच नेहा। थैंक यू सो मच डॉक्टर जी। दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगी कि आर्थराइटिस से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आपके जहन में है या अगर आपके परिचित में कोई भी आर्थराइटिस की समस्या से पीड़ित है तो आप वक्त जाया ना करते हुए तुरंत हमें कॉल कीजिए। और कॉल करने के लिए आपको बस एक काम करना होगा, आपको फोन उठाना है और नंबर डायल करना है और नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर जी, एक बात जानकर बहुत अच्छा लगता है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ चुका है कि आर्थराइटिस अगर लोगों में नहीं भी है, अगर उन्हें ये बीमारी नहीं अब तक जकड़ी है, तभी भी वो ये शो देखना पसंद करते हैं। आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम आर्थराइटिस से बच सकते हैं? वेल, सिंपल है। आर्थराइट प्लस की मेंटेनेंस डोजेज लीजिए जैसे कि मैं लेता हूं, और अगर कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो तो उसको लेना शुरू कीजिए और प्रिवेंशन भी हो जाएगी और ट्रीटमेंट भी हो जाएगी। उस स्टेज तक ना पहुंचे जहां पर लंबी और बड़ी डोजेज लेनी पड़े। तो प्रिवेंशन के लिए 1 से 2 कैप्सूल आर्थराइट प्लस के आप रोज ले सकते हैं। इससे आपको मल्टीविटामिन भी मिलेंगे, मिनरल्स भी मिलेंगे और आपकी हेल्थ इंप्रूव होती जाएगी। That's amazing, डॉक्टर जी। ऐसे ही सवाल, इंटरेस्टिंग सवाल बहुत सारे व्यूअर्स ने आपके लिए भेजे हैं मेल्स के जरिए और कॉल्स के जरिए। तो मैं शुरू करना चाहूंगी आज का पहला मेल। जी बिल्कुल। डॉक्टर जी, आज का जो पहला ईमेल हमें आया है उनका नाम है मीना टी सिंह। मीना जी का ये कहना है कि आई एम 63-year-old फीमेल। आई फील डिफिकल्टी इन वॉकिंग। आई हैव इनहेरिटेड degenerative knee, joints and back pain which results in slight limping after walking for some time. I'm taking medicines for joint health and asthma. I also perform yoga. Please doctor suggest me something suitable. मीना जी, आपकी पहली चीज तो है कि डिजेनरेटिव डिजीज को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। उसके लिए आपको डेफिनेटली जो हम प्रोसेस देते हैं आर्थराइट प्लस और जेनार्थ्रो, लेकिन आपके केस के अंदर बैक में भी प्रॉब्लम बताई और आप लंगड़ा कर चलते हैं, तो अगर आप हमसे मिलते तो मैं शायद आपको बेहतर डायग्नोसिस दे सकता, लेकिन शायद शियाटिका की प्रॉब्लम है आपके केस में, जहां पे शियाटिका नर्व कंप्रेस हो रही है और सेक्रोइलिएक जॉइंट जो कि कूल्हे का जो इलाका होता है वहां पर ही प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए आइसिंग कीजिए। अगर आइसिंग से प्रॉब्लम बढ़ जाती है यानी कि तब आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस का खतरा है, तो उस स्टेज के अंदर आप हीट दे सकते हैं, बट ज्यादा चांसेस मुझे लगते हैं कि आपको आइसिंग से फायदा होगा। उसके अलावा कंप्रेशन दीजिए अपने जॉइंट को, मसल्स को स्ट्रेंथन कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, घुटने की एक्सरसाइजेस कीजिए। बहुत स्टैंडर्ड प्रोसीजर हमने बना रखा है, एक तरीका बहुत आसान है, इसको फॉलो कीजिए और जब तक 100% तक ना पहुंचे तब तक इन सप्लीमेंट्स को लेते रहिए। और साथ साथ हाँ बताना चाहूंगा कि बैक की जो एक्सरसाइजेस हैं वो हमारे फिजियोज आपको बता सकते हैं, या जब आप प्रोडक्ट लेंगे अगर आप रिक्वेस्ट करें तो हम आपको वीडियोस भी भेज सकते हैं आपके टेलीफोन के ऊपर, जिसको आप देखकर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और स्ट्रेचेस करते हुए अपनी बैक की प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकते हैं। अब आता है शोल्डर आर्थराइटिस, जो एक प्रकार की रीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज है जिसमें कार्टिलेज और एसोसिएटेड टिश्यूज ग्रेजुअली टूटने लगते हैं, जिससे जॉइंट्स में फ्रिक्शन और दर्द बढ़ता है और धीरे धीरे मोबिलिटी रिड्यूस होने लगती है। आर्थराइट प्लस लेने से जॉइंट इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होता है और इलास्टिसिटी इंक्रीज होती है। डॉक्टर जी, टेलीफोन की घंटियां लगातार बज रही है, तो लेते हैं आज का पहला कॉल। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो, नमस्कार। डिफीटिंग आर्थराइटिस में आपका स्वागत है। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ और आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैम मैं इरफान अहमद हूँ।
मैं वेलोर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु से बात कर रहा हूँ। इरफान जी, मैं भी आपकी बात कराने जा रही हूँ डॉक्टर जी के साथ। इरफान जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। आप तमिलनाडु से बोल रहे हैं? हाँ तमिलनाडु से वेलोर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। क्या डिस्ट्रिक्ट बताया आपने? वेलोर सर। बेलूर से बोल? हाँ वेलोर डिस्ट्रिक्ट। बेलूर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं आप? जी जी इरफान जी, कुछ जानना चाहते हैं, आप कुछ बताना चाहते हैं? नहीं सर, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। जी आपका प्रोग्राम देखता हूँ, बड़ा अच्छा रहता है। एक्चुअली हमें मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट क्वालिटी एनालिस्ट जब भी देखता हूँ बड़ा मजा मिलता है आपका प्रोग्राम में। गौटी ये सारी रिवर्सिंग आर्थराइटिस के बारे में जो आप सजेशन देते हैं, सुनने के लिए बहुत अच्छा होता है जी। क्योंकि फर्स्ट टाइम है, हर एक तो ऑपरेशन के बोलते हैं, सर्जरी के ओपिनियन देता है। आप तो कुछ डिफरेंट कर रहे हैं ना, तो बड़ा खुशी होता है। मुझे एक प्रॉब्लम है, आई एम नियरिंग 40, 39 प्लस जी। तो मुझे गौटी अटैक आता है सर, साल में 2 बार जी। ये क्या 2 बार? उस टाइम में टोस में, फिंगर्स में, स्पॉटेड पॉइंट्स में पेन होता है जी। इतना पेन होता है कि 1 वीक रहता है वो जी। मैं क्या करता हूँ, कुछ ऑयल मसाज करता हूँ और कैल्शियम थोड़ा ले लेता हूँ, कैल्शियम सप्लीमेंट जी। उसके बाद थोड़ा रिलैक्स होता है, 1 वीक के बाद खुद ब खुद चला जाता है जी। तो उसके लिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, क्या कर सकते हैं उसके लिए? तो आपने मुझे ये बताया कि आप मेडिकल ट्रांसक्रिप्शंस करते हैं? हाँ मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन करता हूँ हॉस्पिटल के लिए, अच्छा, यूएस हॉस्पिटल्स के लिए, मैं समझ गया, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन करते होंगे। हाँ। और मैं जानना चाहता हूँ कि आपको सर्दियों के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, जैसे कि मौसम ठंडा हो, एसी ज्यादा काम कर रहा हो, उस टाइम पे अकड़न तो नहीं आती जॉइंट्स के अंदर? नहीं सर, ऐसा होता है कि जब भी, एक तो मैं नोट किया कि फास्टिंग, जब मैं फास्टिंग रमजान में रहता हूँ ना, उस टाइम में होता है एक बार। उस टाइम में? क्योंकि हाँ फास्टिंग आप जानते हैं ना, रमजान में हम मुस्लिम लोग फास्ट करते हैं जी। तो किस समय होता है दिन में, किस समय होता है आपको? वो क्या होता है कि नमाज, हम प्रेयर के लिए जाते हैं नाइट में, तो 1.5 आवर मास्क में रहना पड़ता है। तो अच्छा। जैसे ही बहुत मुश्किल होता है उस टाइम नमाज प्रेयर करने के लिए। आप तो जानते हैं ना हम कैसे प्रे करते हैं, तो उस सजदा करने के लिए, जो भी करने के लिए इतना मुश्किल होता है, फिर भी मैं करके आता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ। 1.5 आवर to 145 मिनट्स प्रेयर में करना पड़ता है, तो बड़ा मुश्किल होता है सर। एक बार तो रमजान में आता है, फिर आप जैसे बोलते हैं कि ठंडा मौसम में भी कभी कभी आ जाता है। बारिशों के मौसम में आपने नोटिस किया हो कि प्रॉब्लम बढ़ जाती हो? हाँ, या स्ट्रेसफुल सिचुएशन में प्रॉब्लम बढ़ जाती हो? हाँ सर, कोल्ड में सपोज मैं पानी का कुछ काम कर रहा हूँ, शायद घर का थोड़ा बहुत, या कोल्ड मौसम है, बारिश में भीग गया हूँ, तो आप जैसे बोलते हैं उस टाइम में भी आता है। मॉर्निंग के अंदर आपने कुछ स्टिफनेस देखी है, अकड़न देखी है शरीर के अंदर, हल्की फुल्की, के दिन जैसे बढ़ता है वो अकड़न आपकी थोड़ी हल्की होती हो, या रात को किसी सोते समय आपको अकड़न आती हो शरीर के अंदर? नहीं सर, मॉर्निंग में थोड़ा होता है, उसके बाद थोड़ा कम हो जाता है। रात में जैसे ही रात होता है ना, तो बढ़ जाता है सर जी। तो इरफान जी, बड़े टिपिकल साइंस हैं आपके रूमेटॉइड आर्थराइटिस के, बहुत ही टिपिकल साइंस हैं। अगर आप जाके एंटी सीसीपी का टेस्ट करवाएं, एंटी चाइना पोलैंड, ये वाला टेस्ट अगर आप करवाएं और अपनी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग करवाएं, तो अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो ये सेरो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिव आता है तो ये सेरो नेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। क्लिनिकली मैं आपको बता सकता हूं कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, और इसके लिए आप एक रूमेटोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं जो आपको गाइड करेंगे, लेकिन डीएमआरडी इसके अलावा कुछ नहीं दे सकेंगे, यानी कि डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स, पेन किलर्स दिए जाते हैं। नहीं सर, मैं एक आर्थो को कंसल्ट किया था बैंगलोर में, बैंगलोर जाने का मौका हुआ, एक आर्थो को मैं कंसल्ट किया था, वो मेरे सिम्टम्स सब देख के बोल रहा था, वो बोलने के बाद ही मुझे मालूम, हाँ गौटी है आपको, जो है गौटी आर्थराइटिस है करके बोला। उसके बाद मैं जाके नेट में सर्च करके पूरा उसके बारे में डीपली पढ़ा, तो मुझे महसूस हुआ कि ऐसा ही है मेरा सिम्टम्स। मैं इसको गाउटी आर्थराइटिस नहीं कहूंगा। गाउट ज्यादातर होता है जब आपके यूरिक एसिड्स के लेवल बड़े होते हैं, और आपकी जो कंडीशन है वो यूरिक एसिड के लेवल से एसोसिएटेड नहीं दिख रही मुझे। और अगर आप रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाएंगे, यानी कि ऑर्थोपेडिशियन रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाएंगे, तो आपको डेफिनेटली बोलेंगे कि हाँ ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के सिम्टम्स हैं। और
अगर आप DMRDs लेना चाहते हैं तो उनको लीजिए। दूसरी ऑप्शन आपके सामने है कि आप आर्थराइट प्लस लीजिए, जो कि हमारे 90 to 95% पेशेंट्स को फायदा करती है। 35% फर्स्ट मंथ में, 65% 3 महीने में, और 90 to 95% पेशेंट्स को फायदा हो जाता है 1 साल के अंदर। मेरी रिकमेंडेशंस हैं, मेरी सिर्फ रिकमेंडेशंस हैं, चॉइस आपकी है। एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं कि आर्थराइट प्लस को लाइफ लॉन्ग लेते रहिए, नहीं तो ये प्रोग्रेसिव डिजीज है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि धीरे धीरे कंडीशन बढ़ती जा रही है। पहले ज्यादा रेयर होता था, अब थोड़ा सा उसकी जो फ्रीक्वेंसी है या उसकी जो इंटेंसिटी है वो हल्की हल्की बढ़ती जा रही है। और ये जब बढ़ती जाती है तो इसको रोकना मुश्किल हो जाता है और डिफॉर्मिटीज आती हैं। आप र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में इंटरनेट पे पढ़िए और वहां से इंफॉर्मेशन लीजिए, आपको पता चलेगा कि आपके सिम्टम्स काफी मिलते जुलते हैं। और उसके अलावा आपके पास एक और एंटी चाइना कुछ मैं बराबर दिखा नहीं करूँ, और क्या आप एक बार रिपीट कर सकते हैं? एंटी कुछ टेस्ट बोला ना आप? CCP, चाइना चाइना पोलैंड, चाइना चाइना पोलैंड। आप वो CCP, हाँ ठीक है सर, हाँ समझ गया सर, जो टाइप करते हैं इसको, ठीक है सर, हाँ समझ जी, गया। उसको टेस्ट कराइए और र्यूमेटॉइड प्रोफाइल करवाइए अपनी, और उसके अलावा र्यूमेटोलॉजिस्ट से मिल लीजिए, वो आपको और कंफर्मेशन दे देंगे। लेकिन वो सोल्यूशन नहीं है आपको। मैंने जैसे बताया आर्थराइट प्लस मैं रेकमेंड कर रहा हूं, लीजिए। और उसके साथ साथ सूजीज का स्प्रे आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब दर्द होता है, जब आप नमाज पढ़ने जाएं। मुझे अंदाजा नहीं है कि आपकी कितनी मुश्किल नमाज होती है, लेकिन डेफिनेटली मुश्किल होती होगी। 15 मिनट और आप उससे लड़ने की जगह उसके लिए रेडी रहिए। तो अगर आप मसाज करके जाएंगे सॉइल का अपने जॉइंट्स के ऊपर तो आपको काफी रिलीफ मिलेगा। और मॉर्निंग में उठ के भी कर सकते हैं। एक और आपके पास ऑप्शन है अल्ट्रा पेन रिलीफ फॉर्मूला, UPRFX, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जॉइंट्स के ऊपर लगा सकते हैं, तो आपको पेन रिलीफ मिलेगा। पेन किलर खाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अंदर से रिपेयर करने के लिए, अंदर से ठीक करने के लिए, उस ऑटोइम्यून प्रोसेस को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने के लिए या उसकी प्रोग्रेशन को रोकने के लिए आपको आर्थराइट प्लस लेना चाहिए। ये मेरी रिकमेंडेशन है। यस सर, यस सर, यस सर। तो इरफान जी अपना ख्याल रखिएगा, और फ्यूचर में ऑस्टियोआर्थराइटिस की चांसेस बढ़ जाती हैं जिनको र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, तो इसका ख्याल रखिएगा। सो वेल डॉक्टर जी, इसी नोट के साथ में अब हम लेते हैं आज का अगला कॉल। जी बिल्कुल। हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार, डिफीटिंग आर्थराइटिस में आपका स्वागत है। थैंक यू जी, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम तो अभी बेंगलोर से बोल रहे हैं जी, और आपका नाम? ऐसे मैं रांची में रहती हूँ, लेकिन अभी बेंगलोर आई हूँ। जी, और आपका शुभ नाम? नलिनी सिन्हा। नलिनी जी, मैं अभी आपकी बात कराने जा रही हूँ डॉक्टर जी के साथ। नलिनी जी नमस्कार। नमस्ते। तो आप रांची की वासी हैं, बेंगलोर पहुंची हैं। हाँ, बिहार के हैं हम। जी, बिहार के हैं आप, और बेंगलोर में बच्चों के पास लगता है आए हैं आप। हाँ जी, तो नलिनी जी आए हैं बच्चा लोग के पास। जी, तो बच्चा लोग के पास से आज आपने हमें कैसे याद किया? कुछ जानना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं? अभी तो आपका हम करीब 1.5 साल खाए और उससे बहुत आराम हुआ, करीब करीब सब खत्म ही है मेरा जॉइंट पेन। तो नलिनी जी, इससे पहले हम उसको समझें, पहले मुझे बताइए कि आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी हुई थी? आप डॉक्टर से मिले, उन्होंने क्या कहा, क्या इलाज कराया आपने? मेरा घुटना के पास काफी फूल गया था जी, और हमेशा रात भर दिन भर दर्द होता रहता था। अच्छा जी। हाँ, तो बोलता था मुंह मलिए, कुछ मलिए, तेल मलिए, किसी से शांत नहीं होता। एक बार आपके टेलीविजन में आपका शो देख रहे थे जी, और मेरा बेटा लोग भी शुगर के लिए दवाई ले रहा था आपसे जी, तो हम वो लोग से बोले कि अरे ज्वाइंट का भी वो देते हैं। तो फिर हम लोग मार्च में 2015 में हम आपका दवाई मांगे जी, और बहुत फायदा किया और आज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, अच्छा से चल लेते हैं। 1 किलोमीटर चलते हैं तो थोड़ा लगता है कि बैक थकान होता है जी। तो नलिनी जी, मुझे ये बताइए कि आपकी जो कंडीशन बिल्कुल बड़ी हुई थी उस टाइम पर, सोते सोते लेटे लेटे भी दर्द होता था, और बाई चांस कोई घुटने को टच कर दे तो उस टाइम पर दर्द होता होगा, चीख से निकल जाती होगी, क्या घुटने में स्वेलिंग भी होगी उस टाइम पर? क्या घुटने में स्वेलिंग भी थी? क्या आप डॉक्टर से मिले थे उस टाइम पर? उन्होंने सर्जरी की बात की थी आपके साथ?
हाँ हाँ, सब कोई, मेरा बेटा लोग तो एकदम गुस्सा रहा था कि तो नी को बदल दो। तो हम जी। खुद ही, मेरे बगल में डॉक्टर नाम रहते हैं, तो वही बोले कि देखिए आपको कराना है चाहिए, लेकिन ये जानिए कि ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। डॉक्टर लाल ने एकदम पते की बात बताई है। और हाँ, पते की बात बताई और मेरे माथा में घुस गया। इसके बाद जी, ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है। जहां हाँ। कुछ अनओरिजिनल लगाया वहां पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो समझदार डॉक्टर आपका हैं दवाई पुराने। बहुत फायदा किया और हम काफी लोगों को बताए भी हैं। एक मेरी दीदी हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनको भी शुगर का दवाई दिलवाए हैं, इस बार आई थी तो लेके गई हैं। अच्छा जी। तो नलिनी उनको जी, भी आपको कितने दिनों में आराम मिलना शुरू हुआ? आपको कितने दिनों में आराम मिलना शुरू हुआ? क्योंकि आपकी बहुत एडवांस कंडीशन। हमको 2-3 महीना में ही आराम शुरू हो गया। 2-3 महीने के अंदर? हाँ, और 2-3 महीना में स्वेलिंग खत्म हो गया जी, दर्द खत्म हो गया। आते रहे फैंटास्टिक जी। एकदम कुछ प्रॉब्लम नहीं रहा तो हम 1 महीना से दवाई छोड़ के देखने के लिए। जी अच्छा, 1 महीने आपने छोड़ी उसको, मतलब कि पूरी टेस्टिंग करते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और मैं कहूंगा कि ऑक्सीजन तो आप छोड़ते नहीं। जिस चीज से इतनी मदद मिली उसको कैसे छोड़ दिया आपने 1 महीने के लिए? केवल टेस्ट के लिए हम छोड़े। टेस्ट के लिए के कहीं पेन किलर तो नहीं है? हाँ, नहीं, मैंने ऐसे भी जी, मैं सब समझता हूँ, मैं सब समझता हूँ। में नहीं आया कि पेन किलर है कि क्या है जी। लेकिन हम छोड़े कि मेरा कितना घुटना ठीक हुआ है। तो नलिनी जी, आगे से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अभी हम प्लेन से आए हैं, चल के आए हैं, कोई व्हील चेयर नहीं लिए हैं, अपने पैदल आए हैं। वेरी गुड। कुछ अलग सा लग रहा है, इजंट इट? कि व्हील चेयर नहीं ली, अपने आप उड़ के आ गए, एक नया सा जीवन मिल गया। तो नलिनी जी, फ्यूचर के अंदर ऐसे एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा कि आप 1 महीने के लिए बंद कर देते हैं। जब पूरे 100% तक ठीक हो जाएं, सिर्फ तभी बंद करें। मुझे ये बताइए कि आप साइकिलिंग कितनी करती हैं और घुटने की एक्सरसाइजेस कितनी करती हैं? साइकिलिंग कितनी करती हैं आप? साइकिलिंग करती हैं क्या आप? साइकिलिंग, डाइटिंग हाँ करते हैं। डाइटिंग नहीं, साइकिलिंग। साइकिलिंग साइकिलिंग नहीं किए, हम नहीं खरीद सके और नहीं साइकिलिंग किए, केवल एक्सरसाइज किए जी। और आपको इतना, और इसी से मेरा आराम हुआ। बाद में हम साइकिलिंग छोड़ दिए। तो नलिनी जी, हम बीच में टहलना छोड़ दिए थे जी, रेस्ट के लिए, घुटना पर ज्यादा नहीं हो, वजन नहीं हो। अब हम आराम से सीढ़ी उतर जाते हैं, आराम से जाते हैं। तो नलिनी जी, अब अगर आपको बिल्कुल फिट होना है तो साइकिलिंग की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसलिए साइकिलिंग करनी शुरू कीजिए। लड़का को बोलिए कि आपको साइकिल लेकर दें, और वो साइकिलिंग करेंगे तो थाई की मसल्स टाइट होंगी, आप बेहतर महसूस करेंगे और उसके बाद फ्यूचर के अंदर चल फिर भी सकेंगे। आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से लौट के आइए। याद रखिएगा, जहां से वापस आना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है, यानी कि नामुमकिन सा हो जाता है। आपको ईश्वर ने इतना आशीर्वाद दिया है, आपको इतनी मदद की है, क्यों हम इसको जाने दें? क्यों ना हम और अच्छे से मेहनत करें? तो आपके वजह से हुआ है। वेल नलिनी जी, तो आज हम खड़ा नहीं रहते। वेल मैं तो जी अपना छोटा मोटा काम करता रहता हूँ, कर्म योगी हूँ और अपेक्षाएं नहीं रखता किसी से भी। तो मैं हेल्थ पर हम ध्यान देते हैं। मेरा 69 एज हो गया है जी, और मैं चाहता हूँ कि आप सेंचुरी कर जाएं, और अगर 31 रन अभी बचे हैं तो तब तक थोड़ा सा हम साइकिलिंग के ऊपर ध्यान दें। अच्छा, और थोड़े से और स्ट्रांग होते जाएं, और जब स्ट्रांग होंगे तो ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होगी, हार्ट बेटर काम करेगा, लंग्स बेटर काम करेंगी, चेहरे पर चमक आएगी, सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगी। क्यों ना ये सब कुछ करें, सोने पे सुहागा। बाकी चॉइस आपकी है, मेरा काम है आपको बताना। आपको अगर समझ में आए, ठीक लगे तो करिएगा इसको। हाँ, नहीं तो ठीक ही है। तो नलिनी जी, ख्याल रखिए और अपना लड़का को हमारी तरफ से नमस्कार कहिएगा। डॉक्टर जी के साथ जुड़ने पर आपको मिलेंगे हमारे फूड सप्लीमेंट्स, आर्थराइट प्लस, सूजीज और जेन आर्थ्रो, और जॉइंट पेन केयर के लिए डाइट प्लान, हेल्दी रेसिपीज और एक्सरसाइज प्लान। इसके अलावा हमारे फिजियोथेरेपिस्ट्स 24/7 आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं।
आप भी आर्थराइट प्लस सूजीज और जेन आर्थ्रो मंगाकर पा सकते हैं विश्वास, दर्द रहित जिंदगी का और जज्बा अपने आर्थराइटिस को डिफीट करने। तो दोस्तों, आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि एक ऐसा शो है जहां आप घर बैठे फोन के द्वारा डॉक्टर जी से बात कर सकते हैं। हम इस एपिसोड में चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है। तो अगर आपको अपनी डायबिटीज को रिवर्स करना है, अपने जीवन में फिर से कंट्रोल पाना है, तो प्लीज कॉल कीजिए, नंबर घुमाइए और कॉल करके बात कीजिए डॉक्टर जी से। शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज की लाइफस्टाइल क्लास में डॉक्टर जी हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। डॉक्टर जी। जी बिल्कुल, थैंक यू अंकिता जी। दोस्तों, अंकिता जी ने बड़ी अच्छी बात कही आज कि आप अपने घर के अंदर बैठ के हमसे बात कर सकते हैं। ये इस बात के पीछे बहुत गहरी सोच है, अगर आप इसको समझ सकें। अगर कभी आपको कोई बीमारी होती है और आप डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप सोचते हैं किसके पास जाएं। और सबसे बड़ी विडंबना लोगों के साथ आज ये है कि किस डॉक्टर के पास जाएं। अच्छे डॉक्टर्स मिलते नहीं हैं, और जिनके पास जो मिलते हैं उनके पास ना तो समय है ना नॉलेज है हमें समझाने की कि किस तरीके से हम अपनी डायबिटीज की या किसी भी प्रॉब्लम में अपनी मदद कर सकें। तो नया जमाना है, नई सोच है। आज टेलीविजन के ऊपर हम आपको बैठ के घर के कंफर्ट के अंदर सब कुछ बता जाते हैं, सिखा जाते हैं, पढ़ा जाते हैं। डायबिटीज प्रोग्रेसिव डिजीज है दोस्तों, इसको जोक की तरह मत लीजिए, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। एक्शन लीजिए, अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेकर आइए, और आपके पास एक ही विकल्प है या एक ही ऑप्शन है कि किस तरीके से ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करें। कंट्रोल करने के बाद अगर आप उसको रिवर्स कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा है, लाइफ अच्छे से निकल जाती है, वेट लॉस हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, एनर्जी आ जाती है। तो सोचते रहिए या एक्शन लीजिए, लेकिन हमारे से सीखते जरूर है। तो आज की जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम आपको कुछ खास एक्सरसाइज सिखाएंगे, और ये एक्सरसाइजेस आपको डायबिटीज में तो मदद करेंगी ही, और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपने हमारे फूड सप्लीमेंट्स लेने। अगर आप डायबिटीज से परेशान हैं तो आप इन एक्सरसाइजेस को करेंगे तो आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। और साथ साथ अगर आपको डायबिटीज नहीं है और अपनी हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं या डायबिटीज को कभी आने नहीं देना चाहते अपनी लाइफ के अंदर, तो इन एक्सरसाइजेस को कीजिए, इनसे फायदा उठाइए। लेकिन हमें इसके बारे में बताना मत भूलिए, क्योंकि हम इसके अंदर बहुत एफर्ट लगा रहे हैं कि आपको फायदा कितना मिला। डॉक्टर जी, देश भर में सिर्फ व्यूअर्स ही नहीं है, पेशेंट्स ही नहीं है, बल्कि डॉक्टर जी के फैंस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे ही ढेर सारे फैंस हैं जो आपसे फोन पे बात करना चाह रहे हैं, कब से इंतजार कर रहे हैं। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड लेट्स हैव अ टॉक। एक चीज पूछना चाहूंगा अंकिता जी, आपके पास एयर कंडीशनर्स भी हैं? एयर कंडीशनर्स, वो फैंस एक साथ मिलके जब एक गुच्छा बनेगा तो आई एम श्योर एयर कंडीशनर ही बनेगा। चलिए, तो एयर कंडीशनर्स हैं या फैन हैं, सुनते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, रिवर्सिंग डायबिटीज में आपका स्वागत है। जी हाँ, नमस्ते जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? हाँ, एक्चुअली मेरा नाम रवीना है और मैं बेंगलुरु से बात कर रही हूँ। रवीना जी? जी हाँ जी, हमारे साथ हैं डॉक्टर जी, आइए आपकी उनसे बात कराते हैं। रवीना जी नमस्कार। जी हाँ, नमस्ते डॉक्टर आप जी। कहाँ से बोल रही हैं? जी, हम बेंगलोर से बात कर रहे हैं। आप बैंगलोर से बात कर रहे हैं, और ओरिजिनली रहने वाली कहाँ की हैं आप? जी हाँ, विल्सन गार्डन से। आप कन्नड़ हैं या आप कहीं और की रहने वाली हैं? जी, आप कन्नड़ हैं या कहीं देश के किसी और इलाके की रहने वाली हैं? जी जी नहीं, यहीं पे। यहीं के हैं। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, जी इट इज हाँ। वेरी सरप्राइजिंग। तो मुझे नहीं पता था कि कन्नड़ लोग इतनी अच्छी साफ हिंदी बोलते हैं। तो रवीना जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपके नाम का अर्थ क्या है? जी, एक्चुअली मैं मुस्लिम हूँ, रबीना है मेरा नाम। अच्छा, रबीना है, माफ कीजिए, मैं रबीना जी, सोचा। ओके। तो रबीना जी, आपके नहीं, नाम नहीं। का अर्थ क्या है? एक्चुअली मेरा नाम जो है ना कुरान में है। अच्छा जी, तो हाँ, ये तो- अरेबिक ओरिजिन है, तो उसका मतलब क्या बनता जी है? हाँ, एक्चुअली पता नहीं। पता नहीं है आपको? अपने जी हाँ। नाम का मतलब जानना बहुत जरूरी है। तो कोई बात नहीं रवीना जी, रबीना जी सॉरी, कैसे आपकी मदद कर सकते हैं, कैसे आपने याद किया? जी, एक्चुअली जो है ना, मेरी शुगर जो है ना वो मेरी मम्मा को है। जी जी हाँ, वो एक्चुअली उनको बहुत ज्यादा शुगर थी, मतलब 400 वैसा शुगर थी उनकी। अच्छा। अभी बहुत आपकी जो दवाई जो यूज कर रहे हैं ना, अभी नॉर्मल हो गई है। वेरी गुड। एक्चुअली हाँ, उनको इंसुलिन एक्चुअली 400 जो हो गई थी ना, तो डॉक्टर ने इंसुलिन स्टार्ट कर दिया था। अच्छा जी। तो वो बहुत परेशान होती थी, क्योंकि वो इंसुलिन से बहुत घबरा जाती थी, मतलब उनको डर होता था बहुत।
हाँ, जब आपकी दवाई जो जो उन्होंने स्टार्ट की ना, तो इंसुलिन कम तो उनकी बंद हो गई। इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जी, आपने इस दवाई को बना के बहुत अच्छा किया। सॉरी रवीना जी सॉरी, आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी जो मदर हैं उनको कितने समय से इंसुलिन लग रही थी और कितने समय से डायबिटीज है उनको? उनको एक्चुअली 10 साल से डायबिटीज है जी। उनको इंसुलिन से 1 साल से इंसुलिन स्टार्ट हो गई थी। और कितनी इंसुलिन लगा रही थी वो? सुबह में जो है ना वो 40 ले रहे थे जी। और शाम में जो है ना 12। तो 40 और 12, और उससे कंट्रोल में आ रहे थे या नहीं कंट्रोल में आ रहे थे? एक्चुअली नहीं आ रहे थे, वो नहीं आ रहे थे। तो आपने फिर ट्रीटमेंट शुरू करी, तो कितने समय में कंट्रोल में आ गए जब आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट की? एक्चुअली वो 2 महीने में ही कंट्रोल में आ गई। वो इंसुलिन जो है ना 4 महीने में ही खत्म हो गई। 2 महीने में कंट्रोल में आ गई। वेरी गुड। तो आपकी जो मदर हैं, आपकी माता जी हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा इंजेक्शन नहीं लगा के। जी हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कितने दुआएं देते हैं, आपको पता है। इंसुलिन से बंद हो गए, कहीं आना जाना होता था ना तो बड़ी परेशानी होती थी। कहीं भी आना जाना तो इंसुलिन लेना होता है तो बहुत परेशानी होती थी। जी। तो अभी उनके लेवल्स कितने चल रहे हैं? अभी नॉर्मल है, मतलब जो उनकी ये है फास्टिंग जो है 120, 110 वैसा चलती है जी। और पीपी जो है ना 120 में ही रहती है। वेरी गुड। तो यानी कि बहुत अच्छे लेवल्स हैं। और कितना समय हो गया उनकी इंसुलिन बंद हुए? उनके इंसुलिन बंद हुए 4-5 मंथ्स हो गए। 4-5 मंथ्स हो गए। फैंटास्टिक। और लेवल इतने अच्छे चल रहे हैं। तो और गोलियां वो ले रही थी कोई एलोपैथी की? जी हाँ, वो एलोपैथी की गोलियां भी ले रही थी, वो भी बंद हो गई। वो भी बंद हो गई? एक ही लेते। जी हाँ, क्या बात है। सिर्फ एक ही लेते हैं। और डायबिटॉल भी बंद हो गई उनकी? नहीं, अभी नहीं बंद हुई। डायबिटॉल धीरे धीरे जैसे उनकी अपनी इंसुलिन के अंदर स्ट्रेंथ आएगी तो डायबिटॉल भी बंद होनी शुरू हो जाएगी, और उसके बाद आप सिर्फ डायबिट प्लस पे चलेंगे। तो उसके साथ कुछ साइड इफेक्ट्स आए आपकी माता जी के अंदर, आपकी मदर के? जी हाँ, एक्चुअली वो उनका वेट जो है ना तो कम हुआ है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब वो पहले जो बहुत वीकनेस वैसा था अभी कम है। जैसा उनके फ्रेंड्स जो है ना, मेरी मामा के जब फ्रेंड्स देखते हैं तो वो कहते हैं वाह कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है, आपको लगता ही नहीं कि आपको शुगर है जैसा। जी। तो कितना वेट लॉस हुआ, कितने इंच लॉस हुआ और कितनी एनर्जी आ गई? हाँ, बहुत। एक्चुअली वेट उनका 75 था जी। अभी जो है ना 65 हुआ है। वेरी गुड। तो पहले से यंग दिख रही हैं पहले से? या बहुत यंग रही है। मतलब वो कुछ भी थोड़ा काम करते थे ना तो वो बहुत सुस्त हो जाते थे, वैसा कुछ भी नहीं है। अब कितना ज्यादा काम करेंगे तो भी सुस्त नहीं होगा। तो और कुछ कॉन्फिडेंस है, एनर्जेटिक तो आपने बताया है, वो थोड़े खुश मिजाज हो गए हैं? पहले जो चिड़चिड़ापन था, जो इरिटेबिलिटी थी, उसके अंदर कमी आई है? या सर। वेरी गुड, फैंटास्टिक। तो रबीना जी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स बताए हैं। क्या वो अपनी सहेलियों की भी मदद करना शुरू कर दिया आपकी माता जी ने या नहीं? हाँ, सभी को कहा है, सभी आपकी दवाई यूज कर रहे हैं सर। वेरी गुड। तो उनको कहिए कि साथ साथ इसको ध्यान से यूज करें, हमारी टीम का सपोर्ट लें, हमेशा फोन मिलाएं। मैं चाहता हूं कि आप हमारी टीम को, डायबिटीज एजुकेटर्स को परेशान करते रहें, और जितना आप परेशान करेंगे उतना ही मुझे अच्छा लगता है। एक्चुअली सर, उनको परेशान करने की जरूरत नहीं। आपकी टीम और डायटिशियन है ना इतने अच्छे हैं कि मैं कॉल नहीं करूंगी तो वही कॉल करके बात करते हैं। बहुत 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 शुक्रिया आपका और आपकी टीम का। जी। उनको खास इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर हालचाल पूछना है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है, प्रोग्रेस ठीक चल रही है, क्योंकि हम इंटरेस्टेड हैं रिजल्ट्स के अंदर। हम आपसे पैसा नहीं लेना चाहते तब तक जब तक आपको रिजल्ट्स ना मिले। इसीलिए हम सबसे ज्यादा महंगे इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, और पूरा सपोर्ट देते हैं कि आपको हम सिर्फ डायबिटीज कंट्रोल ही नहीं बल्कि रिवर्स करके लाइफ के अंदर खुशियां दे सकें। तो रबीना जी, अपने आसपास के सभी लोगों को बैंगलोर शहर में हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार जरूर बोलिएगा। ओके सर, और मेरी मम्मा की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्ते आपको और आपकी टीम को, सबको। थैंक यू वेरी मच। और हमारी तरफ से भी हमारा प्रेम उनकी तरफ जरूर बांटिएगा, और हमारी तरफ से भी धन्यवाद कहिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके, थैंक यू।
डॉक्टर जी के साथ जुड़ने पर आपको मिलेंगे डायबिटीज को डिफीट करने वाले फूड सप्लीमेंट्स, डायबिट प्लस, डायबिटॉल और स्वीट जॉय। और डायबिटीज केयर के लिए डायबिटिक डाइट प्लान, डायबिटिक रेसिपीज और डायबिटिक एक्सरसाइज प्लान। इनके साथ साथ हमारे डायबिटीज एजुकेटर्स और डाइटिशियंस 24/7 आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। आप भी डायबिट प्लस, डायबिटॉल और स्वीट जॉय मंगाकर पा सकते हैं भरोसा अच्छी सेहत का और दृढ़ निश्चय डायबिटीज को डिफीट करने का।